2023 की दृष्टि जो हमारी ईयरली मैगज़ीन है, इसमें आप इंडेक्स देख सकते हैं, जिससे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नेशनल अफेयर्स, और ये जो हमारे पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं PTR, वो हम जाके लास्ट में करेंगे। तो पहले देख लेते हैं हमारे ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं। लाइक पहले नेशनल अफेयर्स है, फिर उसके बाद हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स होंगे, उसके बाद इकोनॉमिक अफेयर्स, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेयर्स, फिर एनवायरनमेंट अफेयर्स, फिर यूपी बेस्ड यूपी करंट अफेयर्स, जिसमें हमारे 4 से 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और स्पोर्ट्स न्यूज़ और शॉर्ट न्यूज़ वो हम अलग वीडियो में करेंगे। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ नेशनल अफेयर से। ये जस्ट मैंने पिक्चर डाला है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। PTR जो हमारे स्टार्टिंग में दिए गए हैं, मैं उसकी अलग वीडियो बनाऊँगी जब सब हम कर लेंगे, नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, हम सब कुछ कर लेंगे, तब उसके बाद मैं लास्ट में PTR बनाऊँगी जो कि हमारा क्विज फॉर्म में होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद नेशनल अफेयर्स। हम नेशनल अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे असेंबली इलेक्शन हुए थे। पहला हमारा जो टॉपिक है पॉलिटिकल है, तो उसमें इलेक्शंस की हम बात करेंगे। तो जो हमारा इसमें हुआ था, हमारे इलेक्शंस हुए थे। कहाँ कहाँ इलेक्शंस हुए थे आपको याद करना है। दैट इज़ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना एंड मिज़ोरम। ये जगह हमारे इलेक्शंस हुए थे। फॉर किसके लिए, अब पूछा जाए अगर क्वेश्चन, तो मतलब लाइक हमारे हुए थे स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए थे। असेंबली इलेक्शंस ये किसने करवाए थे? EIC, दैट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI ने कराए थे। ठीक है, अब आपको ये ज़रूरी नहीं है कि कब कैसे हुआ था, बट जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो हैं हमारे स्टेट्स। सबसे पहले आप अपना स्टेट्स देखोगे, प्लस उनकी सीट्स कितनी हैं टोटल, प्लस SC के लिए कितने रिजर्व सीट्स हैं, ST के लिए कितने रिजर्व सीट्स हैं, प्लस विमेन ने कितनी फिल करी सीट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश से। तो हमारा मध्य प्रदेश में क्या है, कितनी सीट्स के लिए हमारा था ये 230। अब 230 में से अगर देखा जाए तो SC हमारे 35 थे एंड ST हमारे 47 थे, जिसमें से हमारे विमेन ने, जो हमारे मतलब एक विमेन MLA थी इसमें, बट डिक्लेयर्ड इलेक्टेड वो 27। फाइन, तो ये हमारा है जिसमें हमारा BJP की जीत हुई। अब इसमें हमारे जो चीफ मिनिस्टर चुने गए वो हमारे थे मोहन यादव। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। फाइन, तो ये हमारे मोहन यादव चीफ मिनिस्टर बने 2023 में। उसके बाद हमारे जो हमारे डिप्टी CM बने वो थे जगदीश एंड राजेंद्र शुक्ला। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं जैसे मोहन एंड जगदीश हरे, तो मोहन यादव एंड जगदीश दियोरा ने राज करा, तो राजेंद्र शुक्ला। एंड उसी में हमारे स्पीकर जो हमारे अपॉइंट हुए थे, अपॉइंट करा जाता है स्पीकर, इलेक्ट नहीं करे जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा अपॉइंटेड। तो उसमें हमारा हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। सेकंड हमारा है राजस्थान असेंबली के लिए कितनी हमारी सीट्स हैं या हमारी कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। ठीक है, तो हमारा उसमें जनरली था हमारे 200 सीट्स, 200 सीट्स में से हमें 199 मेंबर्स हमें इलेक्ट करने थे फॉर राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। Of these 34 seats are reserved for scheduled caste and 25 seats are reserved for the scheduled tribes. तो SC के लिए 34 एंड ST के लिए 25। अब अगर देखा जाए तो MP में तो हमारे scheduled ट्राइब ज़्यादा हैं, SC कम है, बट आप इसे रिलेट करो। देखो यहाँ पर SC 35 हैं, तो यहाँ पर कितने हैं 34, यहाँ पर SC ज़्यादा है, यहाँ पर 25 हैं, तो यहाँ पर कितने हैं हमारे 47। एंड कितनी विमेन इलेक्ट हुई हमारी 20 विमेन, और यहाँ पर कितनी थी 27। तो यू हैव टू रिलेट दिस कि कैसे करना है। अब एग्जाम मैंने बताया था कि मोहन, जगदीश दियोरा हैं, जगदीश हरे एंड राजेंद्र शुक्ला एंड नरेंद्र सिंह तोमर आपको याद रखना है स्पीकर जो थे। ऐसे हमारा राजस्थान में हमें याद करना है। तो मोहन जगदीश का भजन करना चाहिए, तो क्या है ये भजन लाल शर्मा, जिन्होंने हमारी चीफ मिनिस्टर की ओथ ली। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो डिप्टी
जो हमारे डिप्टी सीएम थे वो हैं दिया कुमारी एंड प्रेमचंद बैरवा। अब आप याद कैसे करोगे कि, अब देखिए ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कैसे, आपको ट्रिक के साथ कि कैसे आपको याद करना है। मोहन, जगदीश दियोरा, राजेंद्र शुक्ला एंड नरेंद्र सिंह तोमर ने भजन करा दिया जला के प्रेम के साथ। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करना है आपको। तुम्हारा राजस्थान हो गया है। राजस्थान के बाद आ जाते हैं हम छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शंस में। छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शंस में हमारे 90 सीट्स के लिए हमारे इलेक्शंस हुए थे, जिसमें से हमारे एसटी ज़्यादा हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब। जब आप ऐसे जाते हैं ना मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तो हमारे यहाँ पर एसटी बढ़ जाते हैं और एससी हमारे कितने थे 10। ठीक है, ये आपने याद कर लिया। अब इसमें से हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि जो मैस्कॉट था छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शंस का वो क्या था? चुनाई चिराई। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, चुनाई चिराई। फाइन। अब इसमें आप आ जाइए हमारे, देखिए सारे भगवान जी के नाम से ही हमारे हैं, तो इसमें आप कैसे याद करेंगे? विष्णुदेव साईं, दिया जलाया प्रेम से, विष्णुदेव साईं प्रकट हो गए, ऐसे करके आप याद कर लीजिए। ठीक है, और डिप्टी में हमारे सीएम जो थे अरुण साव और विजय शर्मा। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है विष्णुदेव साई के बारे में, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिसने हमारी ओथ ली है एंड वो फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हैं, तो ही इज़ विष्णुदेव साई। सो विष्णुदेव साई इज़ द फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो थे हमारे रमन सिंह, तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हमारे अपॉइंट करे गए हैं स्पीकर ऑफ द असेंबली, दैट इज़ रमन सिंह। नेक्स्ट स्टेट हम आ जाते हैं मिज़ोरम। मिज़ोरम की बात कर लें अगर हम, तो मिज़ोरम में हमारे 40 सीट्स थी। 40 सीट्स के लिए हमारे इलेक्शंस हुए थे, जिसमें से हमारे 39 थे एसटी के लिए। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है मैच द फॉलोइंग में कि इसमें कि मतलब लाइक आप जैसे ये इलेक्शंस हुए हमारे, तो राजस्थान की कितनी सीट्स थी, मिज़ोरम की कितनी सीट्स थी, देन छत्तीसगढ़ की कितनी सीट्स थी, एमपी की कितनी सीट्स थी, तो ये और तेलंगाना की कितनी सीट्स थी। तो आपके ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें ऑप्शन दे देंगे, या देखो जैसे एग्जांपल दे दिए कि नॉर्मल मतलब कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, या इन्होंने पूछ लिया कि कितने एसटी, कितने एससी, या कितने विमेन। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस, राइट। अब मिज़ोरम की बात कर लेते हैं। मिज़ोरम में हमारा क्या हुआ था, अब देखिए इसमें ये आ सकता है कि कौन से हमारे मतलब लाइक जो ट्राइब थी वो जीती, दैट वाज जोरम पीपल्स मूवमेंट, जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM। एंड लीडर कौन था? लाल दुहुमा, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर की पोजीशन ली। अब आ जाते हैं तेलंगाना, दूसरा लास्ट स्टेट। इसमें क्या हुआ था हमारे, कितने मेंबर्स से? 119 मेंबर्स ऑफ तेलंगाना लेजिस्लेटिव टर्म फॉर इट्स थर्ड टर्म, जिसमें से हमारे एससी की सीट्स हमारी थी 19 और एसटी की सीट्स थी हमारी 12। ठीक है, अब ऐसे याद कर सकते हो 119, 19 हो गए एंड हमारा ये होगी 12। ठीक है, इसमें हमारा जो हमारे सीएम बने अनुमुला रेवंत रेड्डी एंड डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का। तो ये हमारे इलेक्शंस की बात हो गई है, ये हमारे इलेक्शंस की बात हो गई है। ठीक है, कैसे कैसे करा, तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड मैंने बता दिया है आपको। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है कि कितने एससी, कितने एसटी और हमारे कितने विमेन इलेक्ट हुए, ये सब चीज़ें हैं। कौन चीफ मिनिस्टर बना, कौन हमारा डिप्टी सीएम था, कौन हमारा स्पीकर हुआ, तो ये क्वेश्चन आ सकता है जो हमारा इम्पॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ में ये इम्पॉर्टेंट है हमारा कि भाई कौन सा ऐसा हमारा मतलब लाइक ट्राइबल चीफ मिनिस्टर है जो पहला हमारा सिलेक्ट हुआ है,
एंड कौन से हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं जो हमारे स्पीकर इलेक्ट अपॉइंट हुए हैं, नॉट इलेक्ट, अपॉइंट. स्पीकर्स आर ऑलवेज अपॉइंटेड वेयर एज चीफ मिनिस्टर्स आर ऑलवेज इलेक्टेड. यू शुड रिमेंबर दिस. ये भी क्वेश्चन में आ जाता है, अपॉइंटेड, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड. फाइन. अब बात कर लेते हैं हम अपने आर्टिकल 370 की. कर लेते हैं आर्टिकल 370 की. तो आर्टिकल 370 में हमारा देखिए क्वेश्चन आ सकता है आर्टिकल 370 के बारे में. मेन हमारे जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट है, 370 आर्टिकल किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड जम्मू कश्मीर, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर टू यूनियन टेरिटरीज. इसका मतलब है टू यूनियन टेरिटरी मतलब जम्मू कश्मीर भी अपने आप में एक टेरिटरी बन गया और लद्दाख भी हमारा एक टेरिटरी बन गया. इसमें 2 यूनियन टेरिटरीज हमारी बन गई. अब इसमें क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बेंच बनी जिसमें हमारे 5 जजेस थे. किसके? सुप्रीम कोर्ट के. और दिसंबर दिस इसमें क्या था, मेन इम्पॉर्टेंट वर्क जो था दैट वाज विच वाज लाइक क्या हमारा डिसीजन लेना था. सो इसमें ये था कि प्रेसिडेंट टू अब्रोगेट आर्टिकल 370. अब्रोगेट मीन्स रिपेल. तो इसमें हमारा जो कोर्ट का वर्डिक्ट था वो क्या था? द कोर्ट नोटेड दैट जम्मू कश्मीर वॉज लिस्टेड एज अ पार्ट 3 स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 3 मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से मतलब होता है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होता है, राइट. एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 3 ऑफ जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. जो सेक्शन 3 था वो हमारा बताता था कि भाई हमारा जम्मू कश्मीर है, इट इज़ वेरी लाइक इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. कोर्ट ने हमारा The court ruled Article 370 as a temporary, transitional, provisional based on historical. आपको अगर याद होगा तो temporary, transitional ये हमारा पार्ट में आता है, करेक्ट. अब कौन से पार्ट में आता है आप ये मुझे बताएंगे. तो वो पार्ट हमारा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. अब क्वेश्चन बनते कहाँ से? ऐसे ही. ये हमारा पार्ट है, राइट. तो ये क्वेश्चन में आ सकता है इस बारी कि ये पार्ट में हमारे कौन सा होता है. तो दिस इज़ फॉर टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजनल, राइट. दैट इज़ द सेकंड लास्ट पार्ट, करेक्ट. तो यू शुड नो इट. अब इसमें क्या है हमारा SR बोमाई केस 1994 की अगर हम बात करें तो उन्होंने पावर दी थी प्रेसिडेंट को टू डिसॉल्व अ स्टेट अंडर आर्टिकल 356. तो आर्टिकल 356 आ गया. उस आर्टिकल 356 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व अ स्टेट, राइट. द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेसिडेंट एक्शन कुड बी डीम्ड लॉफुल इफ इट इज़ नॉट मैलिफाइड ऑन एन इरेशनल एक्ट. मीन्स the action can be taken if it is not malified or it is not irrational, right. It is not rational, well it is not doing bad to anything. now पहले हमारा कहाँ हुआ? SR बोमाई केस. फिर हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने को 272 इशू करा. ये आर्टिकल था 356. ये हमारा आर्टिकल आ गया 367. आर्टिकल 367 में उन्होंने डिफाइन करा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर, राइट. अब इसमें क्या होता है? कोर्ट अपहेल्ड द प्रोसेस विद स्टेटिंग द पोस्ट डिसोल्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट कुड हैव यूनिलैटरल एब्रोगेटेड आर्टिकल 370. आर्टिकल 370 की बात हो गई हमारी, करेक्ट. द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोर्ट्स वर्डिक्ट सजेस्ट. अब क्या करा? पार्लियामेंट कैन चेंज अ स्टेट स्टेटस अंडर द प्रेसिडेंट्स रूल. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा स्टेट का स्टेटस है वो कैसे चेंज होगा? हु कैन डू इट? पार्लियामेंट कैन डू इट, बट अंडर हुज रूल? दैट इज प्रेसिडेंट्स रूल, राइट. Now, the court directed the government to take steps for the restoration of statehood to Jammu Kashmir. मतलब इसे प्रॉपर स्टेटहुड का टाइटल मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को. इट ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड द कंडक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन द रीजन. लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस भी होने चाहिए इसमें. एंड द कोर्ट रिकमेंडेड दैट द यूनियन सेटअप ट्रूथ एंड रिकंसिलाइजेशन कमीशन जस्ट लाइक साउथ अफ्रीका. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जस्ट लर्न इट. तो बात कर लेते हैं अब हमारा मतलब एक हमारा आर्टिकल
370 होता क्या? आर्टिकल 370 विच केम इनटू इफेक्ट इन अक्टूबर 1949, सबसे पहले हमारा कब आया? 1949 में आया इफेक्ट में। कश्मीर को ऑटोनॉमी दी ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हो, अलाइंग इट टू मेक इट्स ओन लॉज। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लेगा कि वो अपने लॉज बना सकते हैं, एक्सेप्ट फाइनेंस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेड रीजन इस्टेब्लिश्ड अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने अपना क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सेपरेट फ्लैग बनाया, एंड डिनाइड प्रॉपर्टी राइट्स इन द रीजन टू आउटसाइडर्स, मीन्स खाली जो जम्मू कश्मीर के हमारे लोग हैं वही प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जो बाहर से कोई आएगा तो उसे प्रॉपर्टी नहीं देंगे। सो दे डिनाइड द प्रॉपर्टी राइट्स, दे हैड देयर ओन फ्लैग एंड दे हैड देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। नाउ आर्टिकल 35A, what actually is happening? State lawmakers to ensure special rights and privileges for permanent residents of the state. They have these special rights and privileges. अब क्या हुआ 2019 में? Let's understand this. Jammu Kashmir Reorganization Act is an act of the Parliament of India containing provisions, क्या था? To reconstitute Indian administered state of Jammu Kashmir into two Indian administered unitary called Jammu and Kashmir and Ladakh, and becoming effective on 31st October 2019. तो इसे पूरा स्टेटहुड मिल जाना चाहिए इन शॉर्ट, प्लस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया एंड लद्दाख हमारे यूनियन टेरिटरी हो गया, बट इलेक्शंस हमारे खाली इसी में होंगे, राइट। नाउ what were the key changes? Key changes were Jammu Kashmir will have its own legislature, Ladakh will not have. Fine. Now, legislation with the LG, Lieutenant Governor. सेंट्रल लॉज जो होंगे और स्टेट लॉज होंगे जम्मू कश्मीर के, वो अप्लाई करेंगे कहाँ कहाँ? दोनों में, जम्मू कश्मीर में भी एंड लद्दाख में भी। अब इसका कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अपना कोई वो नहीं है कि लॉ बना सकते हैं। अब इसको सारे फॉलो करने पड़ेंगे, सेंट्रल स्टेट लॉज, जो जम्मू कश्मीर में होगा वही हमारा लद्दाख में होगा। फाइन। जो हमारे सेंट्रल के हैं, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, वो सेंट्रल के फॉलो होंगे। द नोटिफिकेशन अमेंड्स द एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंटेन्ड इन द प्रोविजन टू क्लॉज। तो जो हमारे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं वो ये आ सकता है कि सबसे पहले इसमें से आर्टिकल निकल कर आते हैं हमारे, राइट। देन उसके बाद हमारे पार्ट्स निकल कर आते हैं। फिर जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं कैसे कैसे होगा, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है तो उसके हमारे मतलब लाइक कैसे कैसे हमारे जो हमारा स्टेट हुड मिला तो किसके अंडर, रूल के अंडर मिला, वो क्वेश्चन आ सकता है। फाइन। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ उत्तराखंड सिलखेहारा टनल कोलैप्स। आपने सुना होगा कि इसमें लास्ट ईयर न्यूज़ में कि 40 वर्कर्स हमारे ट्रैप हो गए थे टनल के अंदर, अंडर कंस्ट्रक्शन था उस टाइम वो, ठीक है। वो कोलैप्स, टनल स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया था जिसकी वजह से हमारे 40 वर्कर्स हमारे अंदर फंस गए थे। अब सिलखेहारा हमारा उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारा है क्या ये, ठीक है। सिलखेहारा ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर है, पहला पॉइंट। जो हमारे 4 धाम हैं उनका ये पार्ट है। दूसरा, टोटल लेंथ कितनी है? 4.5 किलोमीटर। अब आप ये देखो यमुनोत्री और गंगोत्री का जो डिस्टेंस है ना वो हमारा 26 किलोमीटर है, जो हमारा घट गया है 4.1 किलोमीटर तक। सो इट इज़ एक्चुअली रिड्यूसिंग दी distance from 26 किलोमीटर to 4.1 किलोमीटर। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कनेक्ट कैसे करता है। सिलखेहारा नाम है सिलखेहारा, तो दंदलगांव ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। फाइन। एंड आप अगर प्राइस याद कर सकते हो तो 853 करोड़ इसमें लगे हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं हमारे जीआई टैग्स के बारे में। तो जीआई टैग्स हमारे क्या होते हैं? सबसे पहले हम
यस, जीआई टैग्स हमारे क्या होते हैं? ये एक हमारा इट इज़ अ साइन ऑन अ प्रोडक्ट दैट हैव स्पेसिफिक जोग्राफिक ओरिजिन एंड पोजेसेस क्वालिटीज़ और अ रेपुटेशन ड्यू टू दैट ओरिजिन। एक पर्टिकुलर ओरिजिन में है, जोग्राफिकल ओरिजिन मतलब वो वहीं पर ही मिलता है, एंड पोजेसेस सर्टन क्वालिटीज़। तो दो चीज़ हैं, ओरिजिन एंड क्वालिटीज़। फाइन। अब हम बात करते हैं फोर्थ जीआई टैग। लद्दाख में फोर्थ जीआई टैग मिला है, किसको मिला है? तो क्वेश्चन ही आ सकता है। क्वेश्चन इज दिस, दैट इज लद्दाख सी बकथॉर्न एंड इट इज़ अ फ्रूट ऑफ लद्दाख। फाइन, विच हैज़ गॉट फोर्थ जीआई टैग। जब फोर्थ की बात आती है तो हमें पहले ही पता होना चाहिए कि फर्स्ट थ्री कौन से हैं। तो ये हैं पश्मीना, एप्रिकॉट एंड लद्दाखी वुड, एंड फोर्थ हमारा ये हो गया फ्रूट ऑफ लद्दाख, पश्मीना, एप्रिकॉट एंड लद्दाखी वुड। फाइन, तो आपको याद करना है पश्मीना, आप ऐसे याद कर सकते हो इसे इनसे, PALS, पैल्स, जम्मू कश्मीर, लद्दाख पैल्स। P for pashmina, A for apricot, L for Ladakhi wood, and S for sea buckthorn. Fine. Sea buckthorn है क्या? It is a shrub जो हमारा berries देता है, edible berries which can be eaten. Edible means which can be eaten, consumed. Orange yellow colored. Fine. अब वो ऐसे ही बता रहा है कि GI टैग हमारा जो था केरला में, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, ओना तुकारा सेस्मे इन केरला को मिला था, एंड इट इज़ एक्टिवली वर्किंग टू एक्सपैंड द कल्टिवेशन ऑफ द यूनिक सेस्मे वेराइटी। तो केरला को भी मिला है सेस्मे वेराइटी में। कौन सी सेस्मे वेराइटी है? ओना तुकरा। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द GI टैग्स टू 7 प्रोडक्ट्स ऑफ 3 स्टेट्स। हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपको याद करना होगा ये वाला चीज़, ठीक है। नाउ 4 फ्रॉम राजस्थान, सो राजस्थान हैज़ 4, 2 गोवा एंड उत्तर प्रदेश हैज़ 1। राजस्थान 4, बहुत बड़ा है ना राजस्थान। गोवा, अगर हम गोवा से तो 2 रिवर्स है ना, मंडावली एंड जुआरी, है ना। उत्तर प्रदेश 1, फर्स्ट सबसे पहला स्टेट हमारा जो पसंद है बहुत। 4, 2, 1 राजस्थान, गोवा, उत्तर प्रदेश। ये आपको लर्न करना होगा। आप ऐसे याद कर सकते हो, उदयपुर, बीकानेर एंड जोधपुर। उदयपुर घूमने की जगह है, जोधपुर भी घूमने की जगह है, एंड बीकानेर में बहुत अच्छा मिलता है खाने को, बीकानेरी नमकीन, राइट। उदयपुर कोफ्तगरी मेटल क्राफ्ट, बीकानेर में काशिदकारी, एंड जोधपुर में हमारा बंदेज क्राफ्ट। बंदेज साड़ी जो होती हैं उसी के ऊपर बेस्ड हमारे क्राफ्ट्स हैं। गोवा में मैंगो, उत्तर प्रदेश में जालेसर मेटल क्राफ्ट। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द उत्तर प्रदेश। नाउ उत्तर प्रदेश हमारे 7 प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, इनको GI टैग्स मिला हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ढोलक को मिला हुआ है, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, पायरो फ्लाइट स्टोन, गौरा पत्थर। ठीक है। बागपत में किसको मिला हुआ है? होम फर्निशिंग में बाराबांकी हैंडलूम प्रोडक्ट्स, कल्पी हैंडमूड पेपर, मेनपुरी तरकाशी एंड संबल हॉर्न क्राफ्ट। यू हैव टू लर्न ऑल दिस। अब इससे बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जो हमारे मेंस में आप ले सकते हो इस आंसर को। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसमें क्या होता है हमारा कि 33% हम रिजर्वेशन देंगे टू वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, राइट। मतलब रिजर्वेशन, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे? बाय गिविंग देम रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स। फाइन। अब इसमें क्या है, हमारा राज्यसभा ने हमारा पास करा यूनानिमसली, मतलब एक साथ।
अब इसमें क्या था, 214 राज्यसभा मेंबर्स प्रेजेंटेड एंड वोटेड इन द फेवर ऑफ द बिल। तो उसके बाद कहाँ जाएगा हमारा, यूनियन लॉ मिनिस्टर, इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद कर लेना, अर्जुन राम मेघवाल। फाइन, लोकसभा बिल पास करा, उसके बाद राज्यसभा ने बिल पास करा, उसके बाद कहाँ जाएगा हमारा, लोकसभा। तो उसमें क्या था, लोकसभा में भी सबने पास करा। 454 मेंबर्स थे, जिसमें से हमारे 2 लोगों ने अपोज करा, सॉरी मतलब एक 454 लोगों ने हमारा मतलब सपोर्ट करा एंड 2 लोगों ने हमारा अपोज करा। अब क्वेश्चन यहाँ बताओ मुझे कि लोकसभा और राज्यसभा में हमारे कितने मेंबर्स होते हैं। की हाइलाइट्स ऑफ द बिल, की हाइलाइट्स क्या है हमारे, Articles to be amended to achieve the goal of the women reservation. The bill proposed amendment to the constitutional provision with respect to this article was changed. Right? New articles that would be, inserted 330A, 332, 334A. तो आपको ये आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे कि किस चीज़ के लिए हैं। फाइन, अब इसमें क्या है, आप ले लीजिए 330 एंड 332A में हमारा क्या है, ये विमेन का रिजर्वेशन होगा लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। 334 में क्या है, सनसेट प्रोविजन। सनसेट प्रोविजन मीन्स दैट इट वुड, सनसेट मतलब सन कभी कभी सेट मतलब ढलता तो है ना, तो वैसे ही है, 15 years इट विल बी ग्रेजुअली एंड, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड। फाइन, मतलब इसका जो टर्म दिया है 15 साल दिया है। अब नाउ SC और ST की बात करें तो इसमें 1/3 इनको सीट्स एलोकेट करी गई हैं लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। फाइन, अब इसमें पूछा गया कि भाई हमारा वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट जेंडर गैप हमारा कम करेगा। तो हमारा 135 नंबर पे थे हम पहले, 127 पे पहुंच गए हम, कितनी कंट्रीज में से, 146 में। तो इट इज़ गुड, but still we have to go for a long way for gender equality. Now, whereas in India the rank is 141 if we talk about the women's participation in national legislatures. Criminal laws, अब criminal laws अगर देखा जाए तो उनके हमारे नाम चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, अब नाम चेंज कर दिए गए हैं मतलब ये एग्जाम्पल ले लीजिए आप, इंडियन पीनल कोड IPC 1860, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दैट इज CRPC 1973 एंड इंडियन एविडेंस कोड दैट इज IEA 1872। जो IPC है वो हमारा बन गया है भारतीय न्याय संहिता 2023, CRPC हमारा बन गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड इंडियन एविडेंस एक्ट विल बी रिप्लेस बाय भारतीय साक्ष्य बिल 2023। फाइन, ये हमारे चेंज हो गए हैं। इंडियन पिनल कोड भारतीय न्याय संहिता CRPC का हमारा क्या है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल है, तो नागरिक सुरक्षा एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, एविडेंस मतलब सबूत, साक्ष्य बिल। ठीक है, अब इसमें क्या हाइलाइट्स क्या हैं इस बिल के, IPC 1860 के हमारे क्या हैं, ये आप रीड कर सकते हो, बट जनरली जो क्वेश्चन आएगा कि मतलब एक जो IPC है वो हमारा किस में, मतलब एक नया नाम, ये सब चीज़ें आ सकते हैं, ये हमारा ऐसे आएगा इसमें, ये आप कर सकते हो। क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा बट अगर आ सकता है तो मतलब एक हमारा ये उसमें आ सकता है मेंस के लिए। ज़ीरो FIR मतलब क्या है, अब एग्जांपल ले लीजिए, एक हमारी पुलिस चौकी है, उसमें आपने कॉल करा, वो आपके घर के पास है, दूसरी वाली है, जो आपके घर वाली है उसमें आपने कॉल ना करके आपने इधर अपनी FIR रजिस्टर करा दी, तो ये पुलिस चौकी मना नहीं करेगी कि आपको अपने घर के पास वाले करानी, ये आपकी लेगी FIR और वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगी। ये हमारा है ज़ीरो FIR। भारतीय साक्ष्य बिल अभी हमने पढ़ा है, इंडियन एविडेंस एक्ट। वायलेंस इन मणिपुर में इसमें क्या हुआ, जो हमारे स्केड्यूल ट्राइब हैं मैते कम्युनिटी, ठीक है, उनको ट्राइबल स्टेटस देना, मतलब उन्हें ST कैटेगरी में उन्हें इंक्लूड करना। फाइन, नाउ द लेटेस्ट राउंड ऑफ अनरेस्ट erupted when a tribal student union organized a march to protest against the demand of the non-tribal Meitei community to be included in the scheduled tribe. Fine.
मेथीज एंड कुकीज़। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो हमारे ट्राइबल ग्रुप है ये कहाँ पर है, मेथीज एंड कुकीज़, तो मेथीज़ को हमारे ऐड करना है एसटी में। फाइन। अब जो हमारी एसटी रिलेटेड कमिटीज़ होती हैं उन्हें किस बेसिस पे हमें मतलब एक आइडेंटिफाई करा जाता है कि वो एसटी है या हम इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नेमली प्रिमिटिव ट्रेड्स, डिस्टिंक्ट कल्चर, जोग्राफिकल आइसोलेशन, शाइनर्स ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज एंड बैकवर्डनेस। इन बेसिस पे वी एक्चुअली मेक एसटी इंक्लूजन। फाइन। इसके बेसिस पे हमने भूरिया कमीशन बिठाया एंड हाई लेवल कमेटी बिठाई।